वीडियो प्रोडक्शन की दुनिया में जो कैमरा इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं या जो वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग होते हैं वो एक टर्म बहुत ऑफन यूज करते हैं कि ये वीडियो कितने फ्रेम पर सेकंड है। जैसे कि ये वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो नहीं है। हाँ, ये 1 सेकंड के अंदर 24 तस्वीरें हैं जो एक साथ आपके सामने से गुजर रही हैं और ये 24 तस्वीरें मिलके 1 सेकंड की वीडियो बनाती हैं। आपने अक्सर पुराने जमाने की वीडियो रील देखी होगी जो सिनेमाज में भी वगैरह चलाते हैं। वो बेसिकली एक पूरी रील होती है जिसमें छोटी छोटी तस्वीरें बनी होती हैं। वो एक फ्रेम होती है और जब ये सारी तस्वीरें आपके सामने से एक साथ गुजार दी जाती हैं तो वो मोशन इख्तियार करती हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके सामने एक फिल्म चल रही होती है। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला या ये ऑब्जर्वेशन तकरीबन दुनिया के हर किसी काम पे अप्लाई हो सकती है। हम जितने भी दुनिया में काम करते हैं, हमारे लाइफ के जो मिशन हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उनके अंदर भी आपको ये फ्रेम की फिलॉसफी मिल सकती है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए आज पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की एक तस्वीर खींच ली जाए और फिर रोजाना उसके चेहरे की एक तस्वीर खींची जाए जब तक कि वो 50 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए। जब आप इतनी सारी तस्वीरें 50 साल तक खींचेंगे तो टोटल तस्वीरों की तादाद होगी, साल में होते हैं 365 दिन, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये टोटल तस्वीरें बनती हैं 18,250। अब आप इन तमाम तस्वीरों को एक साथ एक स्टैक में रखिए। उस स्टैक के जो सबसे नीचे तस्वीर होगी वो पहले दिन की होगी और सबसे ऊपर जो होगी वो 50वें साल की उसकी तस्वीर होगी। अगर पहली और आखिरी तस्वीर को एक साथ आमने सामने रखा जाए तो उन दो तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपको देखिए ये पता नहीं चलेगा कि ये एक ही शख्स की दो तस्वीरें हैं। शायद उस शख्स के माँ बाप भी ये दो तस्वीरों को देखकर ना पहचान पाए। लेकिन इस पूरे स्टैक में से कोई भी दो आगे पीछे की तस्वीरें आप निकाल कर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगेंगी। ऐसा ही लगेगा कि एक ही दिन खींची गई है। मेरा पॉइंट यह है कि इंसान का चेहरा, इंसान की फिजिक इतने मामूली अंदाज में फ्रेम बाय फ्रेम, डे बाय डे चेंज होती है कि अगर आप उसको डे टू डे पे देखेंगे जाएंगे तो आपको चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक स्टेप बैकवर्ड लेते हैं और उसकी पूरी लाइफ को देखते हैं तो वो छोटे छोटे चेंज इस तरह बढ़ते हैं कि आपको एक बड़े हिस्से को देखकर पता लगाना होता है कि वाकई में ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा है। ये मिसाल आप दुनिया की किसी भी बड़ी बिल्डिंग या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इजिप्शियन पिरामिड्स, ताजमहल, आईफल टावर, दुनिया का कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट देख लें, दुनिया की कोई भी बड़ी बिल्डिंग देख लें, वो कभी भी एक दिन में तैयार नहीं हुई। उसके बनाने वाले, उसके डिजाइन करने वाले, उस पर ईंटें लगाने वाले मजदूर रोजाना आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और उनके रोजाना की मेहनत मिलकर ओवर द टाइम, महीनों में और सालों में उस बिल्डिंग को एक शक्ल देती हैं। मेरा पॉइंट यह है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे या लाइफ के किसी भी हिस्से में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो मसला ये होता है कि लोग उस फ्रेम पे, उस मोमेंट पे फोकस करने की बजाय आउटकम पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो उस फ्रेम पे ध्यान नहीं दे पाते। अपनी फ्रेम पे ध्यान दीजिए, अपने फ्रेम को फोकस कीजिए, पूरी तस्वीर खुद ब खुद फोकस हो जाएगी। लाइक आई सेड, ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक दिन में तैयार नहीं हुए। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी या आप जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं वो कभी भी एक दिन में तैयार नहीं होगा। उसका शॉर्टकट नहीं होगा। आपको रोजाना एक मोमेंट पे, एक चीज पे फोकस करनी होगी और ये तमाम चीजें छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ी पिक्चर आपके लिए तैयार करेंगी। अपनी फ्रेम पे फोकस कीजिए, फिल्म खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। अपने इंच पे फोकस कीजिए, किलोमीटर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। अपने दिन पर फोकस कीजिए, जिंदगी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। और जब लोगों की जिंदगियों के बदलाव को हम आप देखते हैं तो ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ चेंजिंग प्रोसेस। यानी आप किसी की भी पर्सनल लाइफ को देख के ये नहीं कह सकते कि बस अब फिल्म तैयार हो गई है और आज के बाद मुझे कोई काम नहीं करना होता। ये जर्नी, ये प्रोसेस जो है, इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी जिंदगी में एक फ्रेम रोजाना ऐड होती रहती है और अगर आप हर उस फ्रेम पे इक्वली फोकस करेंगे और मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद पूरी जिंदगी की फिल्म तैयार हो जाएगी। अगर माजी के बारे में सोचते हुए मुस्तकबिल के लिए हर वक्त परेशान होंगे तो हाल पे कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। हाल पे फोकस कीजिए, मुस्तकबिल खुद ब खुद सुधर जाएगा। होपफुली इट मेक्स सेंस। आपको मेरी बात से एग्री करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।